हेलो फ्रेंड्स, क्या आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? काफ़ी ट्रीटमेंट और मेडिसिन लेने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर काफ़ी टाइम हो गया है प्लानिंग करते करते लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हर बार पीरियड आ जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं आपकी कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जिसके कारण भी महिलाओं को कंसीव नहीं होता है। इवन उनकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं तो भी उनका पीरियड आ जाता है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, क्योंकि वह कुछ मिस्टेक्स कर रही होती हैं जिनका उन्हें खुद भी पता नहीं होता है। वो है रिलेशन मेंटेन के समय होने वाली कुछ मिस्टेक्स। पहला है, जब आपकी फर्टाइल विंडो होती है तब आप रिलेशन मेंटेन नहीं करते हैं, ना ही ओवुलेशन के टाइम पे आप रिलेशन मेंटेन करते हैं। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। आपके हस्बैंड घर से बाहर हैं, या फिर आपको स्ट्रेस है, या फिर कोई भी घर की परेशानी हो सकती है, या फिर जो लाइफ है आपकी काफ़ी बिजी शेड्यूल है, वहाँ पे आपके हस्बैंड की जॉब कहीं पे है, कोई भी रीज़न हो सकती है। बाकी के दिनों में रिलेशन मेंटेन करते हैं लेकिन ये दिन जो है आपके किसी न किसी तरह स्किप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवुलेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन आप नहीं करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? ओवुलेशन और फर्टाइल डेज में आप रिलेशन मेंटेन अगर नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी की आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो ऐसे में ओवुलेशन और फर्टाइल डेज वो टाइम होता है जिसमें ओवुलेशन के समय क्या होता है, अंडा ओवरी से बाहर आता है और सेल का वेट करता है तो ही प्रेगनेंसी होती है। लेकिन इन दिनों के बाद अंडा अंदर होता ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? या फिर इससे पहले भी अंडा बाहर नहीं आता है तो प्रेग्नेंट होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आपको अपने ओवुलेशन और फर्टाइल डेज का ज़रूर पता होना चाहिए कि ये दिन कब होते हैं। देखिए, बहुत सी जो महिलाएं हैं उन्हें अपना फर्टाइल डेज नहीं पता होता है, ना ही ओवुलेशन डे पता होता है। तो ये 4 से 5 दिन का होता है। तो ओवुलेशन 1 दिन होता है और उसके जो पहले के 3 दिन होते हैं उसमें भी आपको रिलेशन मेंटेन करना होता है, और ओवुलेशन डे के बाद जो 1 दिन आता है उसमें भी आपको रिलेशन मेंटेन करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देख के बताती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी पीरियड साइकिल कितनी है। जैसे मैं यहाँ पर पीरियड साइकिल लेती हूँ 28 डेज़ की। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज़ की है तो बीच के दिनों को आपको देखना है। 28 का बीच का दिन अगर आप निकालेंगे, अगर आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। 28 का अगर बीच का दिन हम निकालें तो 14th डे होता है आपके पीरियड का, 14th डे। तो 14th डे आपका जो है ओवुलेशन होगा, और 14th डे के 3 दिन पहले भी और 1 दिन बाद भी, यानी इन 5 दिनों में आपको रिलेशन ज़रूर रखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसी तरह अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 डेज़ की है तो 30 दिन की पीरियड साइकिल का भी आपको बीच का दिन आपको निकालना है। वो आएगा पीरियड का 15th डे, तो उसमें आपका ओवुलेशन होगा। और 15th डे के 3 दिन पहले और 1 दिन बाद भी, इन 5 दिनों में आपको रिलेशन रखना है। तो इसी तरह आप अपने पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर आपके 25 डेज़ की पीरियड साइकिल है या फिर 32 की है तो इसी तरह आपको बीच का दिन देखना है, और उसके 3 दिन पहले और 1 दिन बाद आपको रिलेशन ज़रूर मेंटेन करना है, और उस दिन भी करना है जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है। तो इस समय प्रेग्नेंट होने के हाई चांसेस होते हैं 3 दिन पहले, इसलिए क्योंकि आपके जो मेल पार्टनर का सेल होता है उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो 3 से 4 दिन तक महिला के अंदर जीवित रह सकता है। तो ऐसे में अगर आपने रिलेशन मेंटेन नहीं भी किया होगा, तो अगर फर्टाइल विंडोज़ में रिलेशन मेंटेन किया होगा, क्योंकि 3 दिन पहले के जो दिन होते हैं वो फर्टाइल विंडो कहलाते हैं, तो ऐसे में अगर आप उन दिनों में रिलेशन मेंटेन करते हैं तो भी प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि सेल अंदर वेट करता है और तब तक एग बाहर आ जाता है अपने ओवुलेशन के टाइम में। तो ऐसे में आसानी से प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जहां पर आप एक और मिस्टेक करते हो जिसके बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, चाहे आप ओवुलेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन करें, चाहे आप फर्टाइल विंडोज़ में रिलेशन मेंटेन करें। अगर आप रिलेशन मेंटेन करने के बाद खड़े हो जाते हो, पैरों को नीचे कर देते हो, यूरिन पास करने चले जाते हो, वॉशरूम जाते हो, जब घर के काम काज करने लगते हो, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसा करने से जो भी मेल पार्टनर के सेल होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। तो आप सब के ये भी कमेंट्स आते हैं कि हम जब भी रिलेशन मेंटेन करते हैं तो जो भी लिक्विड है वो सब बाहर आ जाता है, तो हमें जो है प्रेगनेंसी होगी या फिर नहीं। तो कई बार क्या होता है
इसके बहुत से रीज़न होते हैं। मेल पार्टनर का जो लिक्विड होता है वो केवल ज़्यादा होता है, तो इसलिए कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और एक और कारण होता है, महिला का जो है अंदर अपना लिक्विड भी होता है, तो रिलेशन के बाद उसके अंदर से भी बाहर उसका लिक्विड बाहर आता है, तो आप समझ लेते हैं कि मेल पार्टनर का लिक्विड है, लेकिन वो आपके खुद का भी हो सकता है। लेकिन अगर रिलेशन रखने के तुरंत बाद ही सब बाहर आ जाता है और उसी टाइम पे सब बाहर आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इसका सोल्यूशन है। ऐसे में आपको क्या करना है, जब आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं उस समय कमर के नीचे आपको पिलो ज़रूर रखने हैं, और रिलेशन ख़त्म होते ही पैरों को नीचे बिल्कुल भी नहीं करना है, ऊपर की तरफ पैर को उठा लें, यानी लेग अप द वॉल पोजीशन में आपको आ जाना है। अगर आपकी टांगें पूरी 90 डिग्री ऊपर नहीं होती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टांगों को थोड़ा सा ऊपर ज़रूर आपको रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा ऊपर करके रखें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट ही करना है। ये पोजीशन आपके पार्टनर के सेल को ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करेगी, यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। यहाँ पर एग जो है वेट करेगा या फिर पहुंचने वाला होगा कुछ टाइम पे, तो 20 से 30 मिनट तक आपको क्या करना है, लेग अप द वॉल पोजीशन करना है। और अगर ऑलरेडी एग अंदर होगा तो इन्हीं 10 से 15 मिनट में एग फर्टिलाइज भी हो जाता है। जब आप पैर नीचे करेंगे तब जो लिक्विड है वो उसके बाद जो बाहर आएगा, जब आपका लेग अप द वॉल पोजीशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप पैर नीचे करेंगे तो जो भी लिक्विड बाहर आएगा वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इस समय तक जितने टाइम तक आपने लेग अप द वॉल पोजीशन किया उस समय तक जो सेल है वो बहुत तेज़ी से अंदर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया होगा। ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लेग अप द वॉल पोजीशन करने के बाद भी सारा लिक्विड बाहर आ जाता है। तो देखिए जो सारा अंदर क्या है वो सारा प्राप्त नहीं होता है कि वो सारा ही अंदर जाएगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। उसमें से एक जो बूंद के अंदर भी मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही सेल चाहिए होता है और वो अंदर चला जाता है और बाकी सब बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको परेशान होना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद जो बाहर आएगा, उसके बाद लेग अप द वॉल पोजीशन कंप्लीट करने के बाद आपको तो भी उठना नहीं है बेड से, आपको कम से कम 10 मिनट के लिए करवट लेकर लेट जाना है, ठीक है। और रिलेशन के आधे घंटे के बाद आप यूरिन करने जा सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात या फिर पूरे दिन आप यूरिन को रोक कर रखें, ऐसा नहीं करना है। आधे घंटे के बाद आप यूरिन पास करने जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है, इसलिए तुरंत आपको यूरिन पास नहीं करना है। आप 35 या फिर 40 मिनट के बाद यूरिन पास करने जा सकती हैं। और एक और बात आपको क्या करना है, जब आपका ओवुलेशन फिनिश हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने हैं, आपको वेट करना है अपने पीरियड मिस होने का। जब पीरियड मिस हो जाए उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उसके बाद ही आप हेयर वॉश करें। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।